श्रीमद्गोकुलचन्द्रे त्रिभङ्गिसन्दर्शताङ्गमाधुर्ये गोपीनयनचकोरे व्रजराजकिशोरे मतिर्मेस्तु पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे। उपस्थित आप सभी दर्शक वैष्णवजनों, एक नया विचार मन में आया, एक नया संकल्प मन में आया कि श्रीमद् भगवद गीता एक पुष्टिमार्ग के दृष्टिकोण से हम समझें वीडियो द्वारा, और एक पूरी ऐसी प्लेलिस्ट बनाई जाए, पूरी ऐसी सीरीज बनाई जाए कि जिसके द्वारा ये इस गीता का श्लोक का कनेक्शन है वह किस वार्ता के साथ है। ये गीता का श्लोक हमें आज के समय में 21वीं सदी में किस प्रकार की हमें सीख देता है, और इस संकल्प को आगे लेते हुए गीता का महात्म्य वैष्णवी सृष्टि में जितना होना चाहिए उतना हमें नहीं दिखता है। क्योंकि अमुक लोगों का ऐसा मानना है कि अरे गीता तो नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता तो मर्यादा मार्गीय ग्रंथ है। किंतु प्रियजनों, ये मिसकंसेप्शन है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि हमारे गुरु श्री महाप्रभु जी ने तो पुष्टिमार्ग के 4 प्रमाणों में गीता को एक प्रमाण माना है, और पुष्टिमार्ग की पूरी व्यवस्था जो आज हमें दिख रही है वो कहीं ना कहीं 4 प्रमाण, वेद, कृष्णवाक्य यानी कि गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत, इन 4 पायों पे, इन 4 पिलर्स पे ही आधारित। और इसलिए गीता का महात्म्य, गीता को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं पुष्टिमार्ग में। और विषय में प्रवेश करते हुए आप सभी को पता ही होगा कि गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। किंतु जो प्रमुख श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता के, उसका हम यहाँ संकलन करें, उसके द्वारा हम वैष्णव सृष्टि को एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन प्रदान करें। उस प्रयास के साथ गीता क्यों लिखी गई, इसका कारण तो प्रायः मैं मानता हूं कि आप सभी को पता ही होगा। कौरवों और पांडव 2 भाइयों का जहां युद्ध हुआ, एक तरफ 5 पांडव और एक तरफ 100 कौरव। अमुक विचारक कहते हैं, अमुक लोग कहते हैं कि अरे भगवान ऐसे कैसे कृष्ण हैं जिन्होंने वायलेंस को प्रमोट किया, जिन्होंने दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा करवा दिया। किंतु प्रियजनों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने कदापि वायलेंस प्रमोट नहीं किया है। किंतु भगवान ने तो पूरे प्रयास किए कि वे इस युद्ध को रोक सकें। और यहाँ तक कि प्रभु तो स्वयं पधारे, और स्वयं पधार कर आपने दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, ये 5 पांडव हैं, 5 भाई हैं, ये तुम्हें पूरा राज इन्हें नहीं देना है तो तुम ऐसा करो, केवल 5 गांव इनके नाम कर दो। उसने कहा कि शुच्चग्रम नहीं दास्यामि, कि हे भगवान ध्यान से समझ लो, ध्यान से सुन लो कि मैं इनको सुई के नोक को जितनी जगह भी नहीं देने वाला। इस प्रकार का बिहेवियर जब दुर्योधन ने किया, तब भगवान को लगा कि अब समय है कि इसको हम शिक्षा प्रदान कराएं। और भगवान ने सत्य के प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए जो अवतार धारण किया था, और उसी अनुसंधान में, उसी संदर्भ में भगवान ने जो पूरा युद्ध है तो आगे बढ़ाया है। प्रथम अध्याय प्रियजनों गीता का, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। महाभारत होने के 2 कारण, जिन्हें नहीं बोलना चाहिए था वे बोले, और जिन्हें बोलना चाहिए था वे नहीं बोले, इसलिए महाभारत हुई। द्रौपदी, उन्होंने दुर्योधन को कहा कि अंधे का बेटा अंधा। यदि वे यह न कहती तो शायद दुर्योधन को बुरा नहीं लगता। और दूसरा कारण कि जिसे बोलना चाहिए था वे नहीं बोले। गुरुवर थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, उनको बोलना चाहिए था, किंतु ये लोग खुद के शर्म में कहिए कि खुद के वफादारी के नाम पे कहिए कि खुद के मोह के कारण ये सभी चुप हो गए। यदि वो लोग समझाते कि दुर्योधन ये तो क्या कर रहा है, तो भगवान के सामने क्यों लड़ रहा है, तो शायद दुर्योधन ये युद्ध न कर। इसलिए समाज में उच्च स्थान पर रहे हुए व्यक्ति, गुरु हो, आचार्य हो, हमारे बड़े हों, यदि वे लोग हमें न डांटें तो ना चले। इसलिए यदि आपको बड़ों की डांट पड़ती है तो खुद को भाग्यशाली मानिए कि आपके घर में ऐसे वडील हैं कि जो आपको डांटते हैं, जो आपको मार्गदर्शन प्रदान कराते हैं। और प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक का प्रारंभ इस प्रकार हुआ है कि जहाँ युद्ध के अमुक दिन तक युद्ध चला, और युद्ध की भूमि में से ऐसे समाचार आए कि भीष्म पितामह बाणशैया पर लेट गए। अब जब धृतराष्ट्र ने यह समाचार सुने तो व्यथित हो गए, क्योंकि प्रियजनों भीष्म पितामह
तो कौरवों की सेना के एक बहुत ही बड़े पाये थे, बहुत ही बड़े योद्धा थे। और यदि भीष्म पितामह के साथ ऐसा हुआ है तो धृतराष्ट्र के मन में ऐसा हुआ कि यदि कहीं ऐसा न हो जो हमारे सभी पुत्र हैं सभी की पराजय। इसलिए उन्होंने एक संजय नाम के व्यक्ति को वहां बुलाया। संजय कौन थे वैष्णवजनों? संजय आज से 5000 ईयर्स पहले के सीसीटीवी कैमरा थे। अर्थात वो यहाँ बैठे बैठे देख सकते थे कि युद्ध की भूमि में क्या हो रहा है। वो यहाँ बैठे बैठे सुन सकते थे कि वहाँ युद्ध की भूमि में क्या हो रहा है। और जहाँ प्रथम श्लोक जो गीता का है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे बेटाओं ने और पांडु के बेटाओं ने युद्ध की भूमि में क्या किया, किम अकुर्वत संजय। और वहाँ संजय ने अमुक श्लोकों द्वारा पूरा जो वर्णन है युद्ध की भूमि का कि वहाँ इस तरफ ये योद्धाएं हैं, इस तरफ ये योद्धाएं हैं, इन सभी का वर्णन किया। और वहाँ 21वें श्लोक में प्रथम अध्याय के अर्जुन भगवान को कहते हैं और कहते हैं कृष्ण को वे, हे कृष्ण सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे भगवान, आपसे एक विनम्र निवेदन है मेरा कि आप दोनों सेनाओं के बीच में जाके तो मेरा यह रथ है इसे स्थापित करा दें। यावदेतान निरीक्षेऽहं युद्ध कामान अवस्थान, कि जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किसके साथ लड़ना है, मुझे किसके साथ युद्ध करना है। और जहां अर्जुन ने खुद के ही काका, खुद के ही मामा, खुद के ही भाई बंधुओं को, खुद के ही गुरुजनों को सामने देखा, अर्जुन प्रियजनों छिन्न भिन्न हो गए। अर्जुन को लगा कि जिन गुरुओं ने मुझे बाण चलाना सिखाया, तीर चलानी सिखाई, उन्हें मैं किस प्रकार इस तीर से मार सकता हूं? कि जिन भाइयों के साथ मैं बचपन से खेला हूं, कैसे करके मेरे ही भाइयों को मार डालूं? अर्जुन की हालत वहां देखने लायक थी प्रियजनों। कहते हैं वो कृष्ण को, गांडीवम संसृते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे। हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, ये जो मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ में है, गांडीवम संसृते हस्तात्, ये मेरे हाथ में से छूट जा रहा है। और शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, जो मेरा यह मन है बहुत भ्रमित हो गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, लड़ूं कि न लड़ूं, मारूं कि न मारूं। और वहां इतना विषाद अर्जुन के मन में हुआ प्रियजनों। 47 श्लोक गीता के प्रथम अध्याय में है और उसके अंतिम पंक्ति यही है कि विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन वहां अपनी हिम्मत हार चुके हैं और उन्होंने जो खुद का बाण और खुद की तीर थी उसको रथ में छोड़ा है और खुद रथ के पीछे के भाग में चले गए और खुद के दोनों हाथों खुद के माथे पे रखा ऐसे करके और कहा, हे कृष्ण, युद्ध नहीं करने वाला। ऐसा कह के उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, ऐसा कह के वे चुप हो गए। और इस प्रकार गीता का जो प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योगः, उसका वहां अंत हुआ।